सरला के माथे पर बांझ नाम का एक धब्बा था, लेकिन आज वो धब्बा उसके माथे से निकल गया। उसकी बेटी जो पैदा हुई है। सरला खुशी के आंसू रो पड़ी। उसके पति श्यामलाल की आंखों में भी आंसू आ गए। हे शिव शंकर, आपके आशीर्वाद से ही ये संभव हुआ है। जय भोलेनाथ। असल में शिवजी का व्रत रखने के बाद ही उनकी बेटी पैदा हुई है। श्यामलाल अपनी बेटी का नाम सुवर्णा रखता है। गांव में मिठाई बांटी जाती है। सुवर्णा बड़ी होने लगती है और वो 5 साल की हो जाती है। एक दिन अचानक सुवर्णा को चक्कर आ जाता है। श्यामलाल और सरला चौंक जाते हैं। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? तभी सुवर्णा कहती है, बेटी? कौन बेटी? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं तो लक्ष्मण की बीवी हूँ। ये सुनकर श्यामलाल और सरला के होश उड़ गए। बीवी? मतलब तू तो हमारी बेटी है और तू सिर्फ 5 साल की है। तू किसी की बीवी कैसे हो सकती है? अरे मैं इस जन्म की बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो पिछले जन्म की बात कर रही हूँ। ये सुनकर दोनों के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। लेकिन सुवर्णा की बात सच है। पिछले जन्म में उसका नाम राधिका था। राधिका की शादी बनारस में एक घर में हुई थी। उसके पति का नाम लक्ष्मण था। राधिका, तुम बहुत सुंदर हो। आज से तुम्हारी सारी चीजों का भार मैं लेता हूँ। मैं भी आपको खुश रखने का भार लेती हूँ। दोनों एक बेहतर जिंदगी के सपने बुन रहे थे, लेकिन उसी वक्त राधिका की जेठानी तुलसी अपने ही मन में जहर घोल रही थी। इस राधिका का कुछ करना पड़ेगा। आते ही घर को मुट्ठी में कर लिया इसने। ऐसा ही चलता रहा तो ये शातिर औरत मेरे सास ससुर से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगी। सच में राधिका से सभी खुश थे। उसकी सास जानकी और उसके ससुर मदन लाल राधिका से प्यार करने लगे थे। राधिका दोनों का बहुत ख्याल रखती थी। राधिका बहुत गरीब घर से थी, इसलिए पहले मदन लाल इस शादी से खुश नहीं था, लेकिन आजकल वो बात बात पर राधिका को बुलाता है। एक दिन मदन लाल ने जानकी से कहा, जो भी हो जानकी, राधिका बहुत अच्छी है। हम दोनों का कितना ख्याल रखती है। हाँ, बड़ी बहू तो हमारे लिए कुछ भी नहीं करती। राधिका के आने के बाद जैसे घर का माहौल ही बदल गया है। दोनों ऐसे ही बातचीत कर रहे थे और उसी वक्त तुलसी वहाँ से जा रही थी। तुलसी ने दोनों की बातचीत सुन ली। बात बिगड़ती जा रही है, कुछ तो करना ही होगा। तुलसी प्लान बनाने लगी। उसने राधिका के बनाए हुए खाने में ज्यादा नमक मिला दिया, ज्यादा मिर्ची मिला दिया, लेकिन उसने देखा कि खाते वक्त किसी ने राधिका से कुछ भी नहीं कहा। प्यार में एक अलग ही शक्ति है जो कि तुलसी को समझ में नहीं आई। राधिका से सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी बहुत प्यार करते थे। हर सुबह घर के बाहर एक गाय आती थी और राधिका उसे बची हुई रोटी खिलाती थी। हे गौ माता, मुझे आशीर्वाद देना और मेरे परिवार का ख्याल रखना। ये सुनकर वो गाय राधिका के और पास आती थी और उसके शरीर में अपना सर रख देती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। राधिका गर्भवती हो गई। घर में खुशी छा गई और तुलसी की परेशानी बढ़ती चली गई। मेरी शादी हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरा एक बच्चा नहीं हुआ और ये अभी गर्भवती हो गई। ऐसे ही चलता रहा तो मेरा इस घर में कोई सम्मान नहीं रहेगा। लेकिन राधिका ने तुलसी से कहा, दीदी, मेरा बच्चा मतलब आपका बच्चा। आप चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर उसे बड़ा करेंगे। लेकिन इस बात से तुलसी और गुस्सा हो गई। जले पर नमक छिड़कना कोई तुमसे सीखे राधिका। बहुत अपमान कर लिया तुमने मेरा। राधिका को 7 महीने हो गए और उसकी गोद भराई का दिन आ गया और तुलसी ने गोद भराई के खाने में कुछ दवाई मिला दी। राधिका ने वो खाना खा लिया और 2 महीने बाद राधिका की एक अपाहिज बेटी पैदा हुई। अरे ये क्या हुआ? हमारे घर को किसकी नजर लग गई? भगवान असंतुष्ट है हमसे। पता नहीं हमने कौन सा पाप कर दिया। तुलसी मन ही मन खुश हुई। बहुत अच्छा हुआ। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। इतनी देर से सुवर्णा अपने माता पिता को यही कहानी सुना रही थी। उसने देखा कि आसपास बहुत सारे लोग आ गए हैं और मन लगाकर सब कुछ सुन रहे हैं। सुवर्णा के चुप होते ही उसके पिता श्यामलाल ने कहा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं शिवजी के लिए व्रत रखने लगी और उसके कुछ ही दिनों बाद मेरे पति की नौकरी चली गई। ये बोलते हुए सुवर्णा की आंखों में आंसू आ गए। सुवर्णा बोलती रही। लक्ष्मण की नौकरी जाने के बाद उसकी भाभी और भैया अलग हो गए और राधिका के सास ससुर लक्ष्मण और राधिका के साथ ही रहने लगे। लक्ष्मण काम ढूंढता रहा और राधिका अपनी बेटी का और घर का ध्यान रखने लगी। राधिका अपनी बेटी को लेकर एक डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर साहब ने कहा, देखिए, आपकी बेटी ठीक तो हो जाएगी, लेकिन एक जटिल ऑपरेशन करना होगा जिसके लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। ये सुनकर राधिका के होश उड़ गए। उस दिन घर लौटकर राधिका बहुत रोई। इस जन्म में शायद मैं अपनी बेटी को ठीक नहीं कर पाऊंगी। 10 लाख रुपए भला कहाँ से लाऊंगी मैं? हे शिव शंकर, हम पर दया कीजिए। ये सब देखकर लक्ष्मण के बड़े भाई अंतिल बहुत खुश होते थे। अंतिल और तुलसी मिलकर राधिका की बुराइयां करते थे। बहुत अच्छा हुआ इन लोगों के साथ, अभी मरो तुम लोग। लेकिन वो कहते हैं ना, एक इंसान चाहे हार मान ले
लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मानती। राधिका ने भी हार नहीं मानी। वो सिलाई का काम करने लगी। लक्ष्मण भी सिलाई के काम में राधिका की मदद करने लगा। उसी पैसों से घर चलने लगा और उसमें से ही थोड़ा थोड़ा करके पैसा राधिका एक गुल्लक में जमाने लगी। ऐसे करते करते 3 साल हो गए। एक दिन राधिका के पास एक बड़ा डिजाइनर आया। हेलो, सुना है आप अच्छे कपड़े सिलते हो, मेरे लिए काम करेंगी? महीने में 1 लाख रुपए मिलेगा। महीने में 1 लाख? इसका मतलब कुछ ही महीनों बाद मैं मेरी बेटी को ऑपरेशन करवा सकती हूँ। राधिका ने हाँ कर दी। लेकिन अंतिल और तुलसी को जब ये पता चला तब वो लोग होश खो बैठे। मेरी सैलरी 20,000 है और ये कल की छोकरी महीने का 1 लाख कमाएगी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सुनिए जी, एक काम करते हैं, राधिका को इस दुनिया से ही उठा देते हैं। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। राधिका को कपड़ों की डिलीवरी देने थोड़ा दूर जाना होता था। राधिका डिलीवरी देकर लौट ही रही थी कि एक सुनसान सी सड़क पर उसके सामने अंतिल और तुलसी चले आए। अरे भैया भाभी, आप यहाँ? हाँ, तेरा अंतिम संस्कार करने आए हैं। तुझे ऊपर पहुँचाने आए हैं। ये बोलकर दोनों ने राधिका के पेट में चाकू घुसेड़ दिया। राधिका का देहांत हो गया। उसके बाद दोनों ने मिलकर राधिका की बॉडी को जंगल में एक जगह पर दफना दिया। दोनों ने सोचा कि यहाँ से कभी कोई राधिका की बॉडी को ढूंढ नहीं पाएगा और वो दोनों बच जाएंगे। उधर राधिका के घर न लौटने पर सभी रोने धोने लगे। लक्ष्मण ने तो जीने की आशा ही छोड़ दी। सिर्फ अपनी बेटी के लिए वो जीता रहा। मदन लाल और जानकी ने खाना बंद कर दिया और दोनों बीमार हो गए। उधर राधिका की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो शिवजी ने कहा, धरती लोक पर तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं तुम्हें फिर से भेज रहा हूँ दोषियों को सजा दिलाना। उसी वक्त सरला शिवजी का व्रत रख रही थी और शिवजी से बच्चे की मांग कर रही थी। इसीलिए शिवजी ने राधिका की आत्मा को नए शरीर में डालकर सरला के पेट में भेज दिया। सुवर्णा ने अपनी बात खत्म की। श्यामलाल, सरला, गांव वाले सभी रोने लगे। मुझे अभी बनारस ले चलो, मुझे दोषियों को सजा दिलवानी है, इसीलिए मेरा जन्म हुआ है। श्यामलाल और सरला सभी सुवर्णा को लेकर निकल पड़े। स्वयं शिवजी ने इस काम के लिए सुवर्णा को भेजा है। शिवजी का आदेश वो कैसे टाल सकते हैं। अगले ही दिन तीनों बनारस पहुंच गए और सुवर्णा रास्ता पहचान कर घर की ओर चलने लगी। उधर तुलसी और अंतिल पूरा घर हड़पने के चक्कर में मदन लाल, जानकी और लक्ष्मण से झगड़ा कर रहे थे। लक्ष्मण की बेटी बड़ी तो हुई थी लेकिन वो अभी तक अपाहिज ही रह गई थी। उन लोगों का झगड़ा चल ही रहा था कि इतने में सुवर्णा वहाँ पहुँच गई। क्या हो रहा है ये सब? माँ जी, आप लोग चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गई हूँ। सभी आश्चर्यचकित हो गए। कौन हो तुम बेटी? मैं राधिका हूँ, आपकी बहू। ये सुनकर अंतिल हंसने लगा। क्या मजाक है? हाँ? तभी वो गाय वहाँ पर आई और सुवर्णा को चाटने लगी। सुवर्णा ने कहा, देखो, एक जानवर को मैं याद हूँ और तुम दोनों मुझे मारकर भूल गए। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही है लड़की? अभी चली जाए यहाँ से, नहीं तो एक थप्पड़ मारूंगी। तुलसी ने सुवर्णा को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया और तभी श्यामलाल और सरला वहाँ पुलिस लेकर आ गए। रुक जाओ, तुम लोग खूनी हो। सुवर्णा यहाँ आने से पहले पुलिस स्टेशन गई थी, उसने हमें सब बता दिया है। चलो सब लोग। पुलिस अंतिल और तुलसी को पकड़कर जंगल ले गई। सुवर्णा ने जगह दिखाई और उसी जगह से राधिका की बॉडी को निकाला गया। भैया भाभी, इसका मतलब आप दोनों ने मिलकर मेरी राधिका को मार डाला था। अरे नहीं नहीं, हमने ये नहीं किया। क्या प्रूफ है कि हमने इसे मारा है? और तभी एक चमत्कार हो गया। स्वयं शिवजी वहाँ प्रकट हुए। प्रमाण मैं देता हूँ। ये बोलकर शिवजी ने पुलिस को अपनी जादुई शक्ति से सब कुछ दिखा दिया। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया और वहाँ से लेकर चले गए। सब लोगों ने शिवजी को प्रणाम किया। मैं हमेशा मेरे भक्तों के साथ रहता हूँ, मैं अभी सब कुछ ठीक कर देता हूँ। ये बोलकर शिवजी ने सुवर्णा के शरीर से राधिका की आत्मा को निकालकर राधिका के शरीर में डाल दिया। राधिका जिंदा हो गई। सुवर्णा के शरीर में उसकी खुद की आत्मा चली आई और सरला को भी अपनी बेटी मिल गई। शिवजी ने राधिका की बेटी को भी ठीक कर दिया और उसके बाद वो अदृश्य हो गए। ऐसे ही अंत में शिवजी ने सब कुछ ठीक कर दिया। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये क्या? बिमला उसके पोते को गोद में सुला रही थी। अचानक से वो देखती है कि उसके पोते का शरीर धीरे धीरे हवा में तैरने लगा है। उसका पोता हवा में उड़ रहा है और उसमें से एक छोटी लड़की की आवाज आ रही है। डर क्यों रही है? हाँ? अब तेरे पापा की सजा मिलने का समय आ गया है। बिमला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बिमला बहुत डर जाती है और कमरे से बाहर दौड़ती हुई चली जाती है। उसके पोते का शरीर हवा में तैरते हुए उसका पीछा करने लगता है। बिमला डर के मारे जोर से दौड़ने लग जाती है और दरवाजे पर धक्का खाकर नीचे गिर जाती है। अब उसे कौन बचाएगा? मगर ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ?
उसने ऐसा क्या किया है, आइए चलते हैं इस कहानी की शुरुआत में। इस कहानी की शुरुआत 1 साल पहले होती है। बिमला अपने बेटे राजीव और बेटी नंदिनी के साथ इसी घर में रहती थी। बिमला शुरू से ही लालची थी, उसे बस पैसा दिखता था और कुछ नहीं। नंदिनी हमेशा अपनी माँ को सपोर्ट करती थी, मगर राजीव दूसरी तरह का था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन राजीव बिमला के पास आता है और कहता है, माँ, मैं कावेरी नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, जरा देखूं उसकी तस्वीर। राजीव बिमला को तस्वीर दिखाता है। बिमला देखती है कि कावेरी बहुत काली है। नंदिनी भी तस्वीर देखती है। ये देखकर बिमला बहुत गुस्सा हो जाती है। ये क्या, इतनी काली लड़की से तू शादी करना चाहता है? अरे माँ, काली है लेकिन वो लोग दहेज अच्छा देंगे तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं माँ, पहली बात तो ये है कि मैं दहेज के लिए शादी नहीं करना चाहता, और दूसरी बात, इस दुनिया में कावेरी का कोई नहीं है तो वो दहेज नहीं दे सकती। क्या दहेज नहीं दे सकती? ऊपर से काली? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ही खिलाफ हूँ इस रिश्ते के। बेटा तू इसे भूल जा, हम तेरी शादी करवाएंगे किसी और लड़की से। ऐसे कैसे भूल जाऊँ माँ? प्यार किया है मैंने कावेरी से। अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो मैं उसको लेकर कहीं और रहूंगा। राजीव चला जाता है और उसी दिन वो दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद राजीव कावेरी को लेकर एक घर में रहने लगता है। उधर बिमला और नंदिनी को जब ये बात पता चलती है तब वो दोनों चौंक जाते हैं। बिमला कहती है, मेरा बेटा ये कर भी कैसे सकता है? मैं उसे इस घर में और कभी घुसने ही नहीं दूंगी। अरे माँ, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। भैया के पैसों से ही ये घर चलता है। भैया अगर नहीं रहेंगे तो हम खाएंगे क्या? हम प्यार से उन दोनों को घर ले आते हैं और उसके बाद मेरे पास एक प्लान है। नंदिनी बिमला को प्लान सुनाती है। प्लान सुनकर बिमला बहुत खुश होती है। उसी दिन बिमला और नंदिनी राजीव के घर जाते हैं। बिमला राजीव और कावेरी से कहती है, मुझसे गलती हो गई है बेटा। कावेरी बहू, जैसी भी हो तुम हमारे घर की बहू हो। घर छोड़कर यहाँ मत रहो। चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। अपनी माँ की बातों से राजीव पिघल जाता है। कावेरी भी कहती है, मैं भी तो यही चाहती हूँ माँ जी, सब लोग एक साथ रहेंगे। चलिए जी, घर जाते हैं। वो दोनों घर लौट जाते हैं और उसके बाद से शुरू होता है अत्याचार। नंदिनी और बिमला मिलकर कावेरी से सारा काम करवाते हैं। राजीव जब ऑफिस जाता है तब बिमला और नंदिनी मिलकर कावेरी को उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं, मगर कावेरी ये सब बातें राजीव को नहीं बताती, क्योंकि ये सब बताने से राजीव फिर से ये घर छोड़कर चला जाएगा। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और इतने में कावेरी प्रेग्नेंट हो जाती है। नंदिनी अपनी माँ से कहती है, माँ, भाभी पेट से है, इस टाइम पर और ज्यादा काम करवाते, बहुत मजा आएगा। ये बोलकर वो दोनों कावेरी के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगते हैं। अलमारी से साफ सुथरे कपड़े निकालकर कावेरी से धुलवाते हैं। घर की साफ जगह को फिर से साफ करवाते हैं। ऐसे ही 9 महीने बाद कावेरी को एक बेटी होती है। कावेरी और राजीव बहुत खुश होते हैं, लेकिन नंदिनी और बिमला बिल्कुल खुश नहीं है। ये औरत तो बिल्कुल ही मनहूस है। एक तो काली है, ऊपर से दहेज भी नहीं दे पाई और उसके ऊपर एक लड़की को जन्म दिया। इसका तो कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। कुछ दिन बाद बिमला राजीव से कहती है, बेटा, हमारे घर में लक्ष्मी आई है, इसीलिए मैं और नंदिनी बहू और बच्ची को साथ में लेकर मंदिर जाना चाहते हैं। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप लोग जाइए, मुझे आज ऑफिस जाना ही पड़ेगा। राजीव ऑफिस चला जाता है और बिमला और नंदिनी कावेरी और उसकी बच्ची को लेकर घर से निकल जाते हैं। वो लोग गाड़ी में बैठते हैं, मगर मंदिर जाने के बजाय वो लोग एक पहाड़ी रास्ते में आ जाते हैं और एक खाई के पास गाड़ी से उतरते हैं। ये क्या, आप लोग मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं? यहाँ तो कोई मंदिर नहीं है। हम तुझे मंदिर नहीं लेकर आए हैं, हम तुझे सीधा भगवान के पास भेजने के लिए आए हैं। नहीं, छोड़ दीजिए मुझे, मत मारिए, मेरी छोटी सी बच्ची को तो छोड़ दीजिए। तुझे हम नहीं छोड़ेंगे, कब से इस पल का इंतजार कर रहे थे, अब आया है वो पल, ये ले। ये बोलकर बिमला कावेरी को धक्का मार देती है। कावेरी पहाड़ से नीचे गिरने लगती है। उसकी गोद में उसकी बेटी है। बचाओ, बचाओ, मैं इसका बदला लूंगी, मैं लौट कर आऊंगी। ये चिल्लाते हुए कावेरी और उसकी बेटी नीचे गिर जाते हैं और उन दोनों का देहांत हो जाता है। बिमला और नंदिनी खुश होकर घर चले जाते हैं और राजीव से कहते हैं कि कावेरी बच्ची को लेकर किसी और के साथ भाग गई है। नहीं, ये नहीं हो सकता, कावेरी ऐसा नहीं कर सकती। राजीव पहले तो यकीन नहीं करता, मगर बिमला और नंदिनी मिलकर उसे लगातार समझाने लगते हैं। अंत में राजीव भी यही मान लेता है कि कावेरी किसी और के साथ भाग गई है। बिमला राजीव को दूसरी शादी करने के लिए कहती है और राजीव मान जाता है। बिमला लड़की
देखती है और मोहिनी नाम की एक लड़की को पसंद करती है। मोहिनी के पिता बहुत अमीर हैं। मोहिनी और राजीव की शादी हो जाती है और मोहिनी के पिता बिमला को दहेज में बहुत सारे पैसे भी देते हैं। बिमला खुश हो जाती है, ऊपर से मोहिनी गोरी भी है। बिमला का सारा सपना पूरा होता है, मगर कुछ दिनों बाद से घर में भूतिया चीजें शुरू होती हैं। मोहिनी रसोई में जाती है तो गैस के आग से उसका हाथ जल जाता है, बर्तन अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं। मोहिनी राजीव से कहती है, सुनिए जी, मुझे लगता है इस घर में कोई आत्मा है। अरे मोहिनी, आत्मा वात्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब मन का भ्रम है, तुम चिंता मत करो। मोहिनी इन सब को लेकर सोचना बंद कर देती है, लेकिन हर रोज उसके साथ कुछ न कुछ होता रहता है। सिर्फ मोहिनी के साथ ही नहीं, बिमला और नंदिनी के साथ भी कुछ न कुछ होता रहता है। जैसे कि शावर से अचानक से गर्म पानी का गिरना, खाने में मिर्च न डालने के बावजूद बहुत तीखा हो जाना। बिमला घर के अंदर जाती है तो अचानक से वो किसी को देखती है और जोर से चिल्ला उठती है, लेकिन राजीव आकर किसी को नहीं देख पाता है। नंदिनी के साथ भी ऐसा ही होता है, उसे भूतिया आवाज सुनाई देने लगती है। इतने में मोहिनी प्रेग्नेंट हो जाती है। घर वाले बहुत खुश होते हैं, खासकर बिमला, क्योंकि किसी दाई माँ ने कहा है कि इसको लड़का ही होगा, और वही होता है। एक लड़के का जन्म होता है। बिमला, नंदिनी और मोहिनी बहुत ही ज्यादा खुश हैं। राजीव भी खुश है, लेकिन उसे हमेशा कावेरी और उसकी बेटी की याद आती है। राजीव अकेले बैठकर रोता भी है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन मोहिनी अपने कमरे में होती है, तभी उसके सामने एक तेज रोशनी आ जाती है और उस रोशनी से बाहर निकलती है कावेरी की आत्मा। उसकी गोद में उसकी बेटी की आत्मा सोई हुई है। मोहिनी घबरा जाती है। ये क्या? कौन हो तुम? कौन हो? तुम चिंता मत करो मोहिनी, मैं तुम्हें हानि पहुंचाने नहीं आई हूँ, मैं इसी घर की बहू हूँ। कावेरी की आत्मा मोहिनी को सब कुछ बताती है। मोहिनी को नहीं पता था कि राजीव की पहले भी शादी हुई थी। कावेरी की इस दुख दर्द भरी कहानी से वो गुस्सा हो जाती है और कहती है, कावेरी, तुम मेरी बड़ी दीदी के जैसी हो। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला लेने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये बोलकर दोनों एक प्लान बनाते हैं। उसी रात को मोहिनी अपनी सास बिमला को कमरे पर बुलाती है और उसके बेटे की देखभाल करने के लिए कहती है। ये कहकर मोहिनी उस घर से चली जाती है। बिमला अपने पोते को गोद में लेकर सुलाने की कोशिश करती है। सो जा मेरा पोता, सो जा मेरा लाला। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये क्या? अचानक से वो देखती है कि उसके पोते का शरीर धीरे धीरे हवा में तैरने लगा है। उसका पोता हवा में उड़ रहा है और उसमें से एक छोटी लड़की की आवाज आ रही है। डर क्यों रही है? हाँ? अब तेरे पापा की सजा मिलने का समय आ गया है। बिमला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बिमला बहुत डर जाती है और कमरे से बाहर दौड़ती हुई चली जाती है। उसके पोते का शरीर हवा में तैरते हुए उसका पीछा करने लगता है। बिमला डर के मारे जोर से दौड़ने जाती है और दरवाजे पर धक्का खाकर नीचे गिर जाती है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ। और तभी उसके सामने कावेरी की आत्मा आ जाती है। क्या हुआ माँ जी, डर क्यों रही हैं? मुझे धक्का देने के समय तो बिल्कुल डर नहीं रही थी। ये क्या तुम? उसी वक्त मोहिनी नंदिनी को बांधकर कमरे से बाहर निकालती है। मोहिनी उस कमरे से बाहर निकलकर नंदिनी के पास ही गई थी उसे बांधने के लिए। तभी वो उड़ता हुआ बच्चा मोहिनी की गोद में आ जाता है और उसमें से कावेरी की बेटी की आत्मा निकलकर कावेरी की गोद में आ जाती है। कावेरी दीदी, अब इन दोनों को आप अच्छे से सबक सिखाओ। तभी वहाँ पर राजीव आ जाता है। कावेरी की आत्मा को देखकर राजीव चौंक जाता है। कावेरी की आत्मा उसे सब कुछ बताती है। सब कुछ सुनकर राजीव गुस्सा हो जाता है। बेटा, हमें बचा ले, हमें बचा ले। बचा लूं? आप दोनों को बचा लूं? अरे आप दोनों खूनी हैं, खूनी। एक निष्पाक औरत और बच्ची का खून कर चुके हो आप दोनों को शर्म नहीं आई? ऊपर से झूठ बोली हो मुझसे। आप दोनों को सजा मिलनी ही चाहिए। कावेरी की आत्मा तभी अपनी जादुई शक्ति से दोनों को भस्म कर देती है। बिमला और नंदिनी का खेल खत्म हो जाता है। कावेरी और उसकी बेटी की आत्मा को शांति मिल जाती है। कावेरी, क्या तुम हमारे साथ नहीं रह सकती? नहीं, मोहिनी अच्छी लड़की है, आप उसके साथ अच्छे से रहना। हमें मुक्ति मिल गई है, हम जा रहे हैं। ये बोलकर कावेरी और उसकी बेटी की आत्मा गायब हो जाते हैं। राजीव को भी अब मोहिनी के ऊपर प्यार आ जाता है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें